हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम। मैं छोटे छोटे वीडियोज़ आपको पिछले कुछ दिनों से देने की कोशिश कर रहा हूँ। पर्पज़ एक ही है कि जो छोटी छोटी गलतियाँ आप कर देते हैं या कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप अक्सर भूल जाते हैं, उन्हीं टॉपिक्स को मैं ले रहा हूँ, क्योंकि इतने साल पढ़ाने के बाद कुछ अंदाज़ा होने लगता है कि आप गलतियाँ कहाँ कर सकते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक मैं आपको इस तरह के वीडियो में नहीं दे रहा हूं। आज का हमारा टॉपिक है ऑटो इम्यूनिटी। एक बहुत छोटा सा पैराग्राफ आपके एनसीईआरटी में दिया है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के चैप्टर में। मैं वही टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं। सर, वो जो पैराग्राफ लिखा है ना, वो पैराग्राफ बहुत बड़ा लिखा है। अब आप कहोगे सर, एक तो कह रहे हो छोटा सा टॉपिक है और कह रहे हो बड़ा लिखा हुआ है। यस, आपके स्टैंडर्ड पर बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत ज्यादा बातें इसमें नहीं आती हैं। सिर्फ एक लाइन की डेफिनेशन आती है, लेकिन सर डेफिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके एग्जाम्पल हैं, क्योंकि अक्सर ये सवाल आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ऑटो इम्यून डिजीज या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट एन ऑटो इम्यून डिजीज। तो हम इसी को आज कंसीडर कर रहे हैं। पहले डेफिनेशन समझ लें। जो ऑटो इम्यूनिटी या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है या ऑटो इम्यून डिजीज है, ये क्या है? तो पहले एक बेसिक चीज जानिए जो ईश्वर ने हमको दी है। हमारी जो अपनी डिफेंस कोशिकाएं हैं, जो डिफेंस सेल हैं या एंटीबॉडीज हैं, उनके अंदर एक कुदरती तोहफा है। वो क्या है? वो अपने और पराये में डिफरेंशिएट कर लेती हैं। उन्हें ये पता हो जाता है, एक मैकेनिज्म है, वो नहीं पढ़नी है आपको, जिससे वो जान पाती हैं कि कौन सी हमारी अपनी सेल है यानी सेल्फ और कौन सी फॉरेन सेल है यानी पराई सेल है। तो जैसे आप अपने घरों में अपनी चीज को पहचानते हैं ना, कि हमारी चेयर है, हमारी टीवी है, हमारी बुक्स है, हमारा पेन है, तो ये पहचानते हैं आप। दूसरे का पेन या चेयर होता है, कहते हैं ना ये मेरा नहीं है। तो वैसे ही हमारी अपनी डिफेंस सेल ये अच्छी तरह से डिस्क्रिमिनेट कर लेती हैं यानी डिफरेंशिएट कर लेती हैं कौन सी सेल्स सेल्फ हैं यानी अपनी हैं और कौन सी पराई हैं। लेकिन अगर यही चीज लॉस हो जाए, यानी हमारी जो इम्यून सेल्स हैं वो समझ ही ना पाए कौन सी अपनी और कौन सी पराई, क्योंकि इम्यून सेल हमेशा फाइट करती हैं पराई सेल के खिलाफ। लेकिन उससे फाइट करने से पहले उन्हें पहचानना होगा कि फॉरेन सेल कौन सी है, बाहरी कोशिका है कौन सी, तभी तो हम उसके खिलाफ काम करेंगे। तो autoimmune disorder appears because of loss of discrimination between self and non-self। जो ये हमने आपको बेसिक प्रॉपर्टी बताई, ये प्रॉपर्टी समाप्त हो जाती है। तो अगर हमारी इम्यून सेल यानी टी लिम्फोसाइट या एंटीबॉडीज स्टार्ट वर्किंग अगेंस्ट सेल्फ, हमारी अपनी ही कोशिकाओं के खिलाफ काम करना शुरू कर दें, तो वो कहलाता ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या ऑटो इम्यूनिटी। इसी वजह से हम जब ऐसी एंटीबॉडीज देखते हैं जो हमारी ही कोशिका के खिलाफ काम करती हैं, उन्हें हम ऑटो एंटीबॉडीज कहते हैं। ये शब्द नहीं सुनते लोग। तो हमारी ही डिफेंस सेल हमारे ही शरीर के खिलाफ काम करती हैं। जाहिर है जिस कोशिका के खिलाफ वो काम करती हैं उसको नष्ट कर देती हैं। तो डेफिनेशन में कोई दिक्कत है नहीं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इम्यून सेल ऑटो यानी सेल्फ के खिलाफ काम करती हैं। अब एक सवाल है, सर इसकी वजह क्या है? सर ये सवाल आज तक एक रहस्य बना हुआ है, वजह क्या है? शोध चल रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट कह पाना मुश्किल है कि इसकी वजह क्या है। एन एग्जैक्ट कॉज इज नॉट नोन। लेकिन हाँ, एक चीज देखी गई है, ये सामान्यतः उन लोगों में ज्यादा कॉमन है, दे हैव एन जीन्स विच आर प्रोन टूवर्ड्स द ऑटो इम्यूनिटी।
यानी ऐसे लोग जिनके पास ऐसे जीन्स होते हैं, दे आर वेरी सेंसिटिव, दे हैव एन मोर चांसेस फॉर द ऑटोइम्यून डिजीज। हमें नहीं है तो हो सकता है हमारे पास वो जीन ना हो, लेकिन कल या 4 साल बाद अगर ऐसी बीमारी हमें हो जाती है तो जाहिर है वी हैव एन जीन विच आर प्रोन टूवर्ड्स दैट इज ऑटोइम्यूनिटी। इसलिए कॉज वाली बात तो आप छोड़ भी सकते हैं कि कॉज नहीं पूछा जाता, तो डेफिनेशन क्लियर हो जानी चाहिए। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल पर, यही आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन यहां नहीं करूंगा, वो जहां जहां के एग्जाम्पल हैं उन वीडियोस में आपको मिल जाएगा, अदरवाइज दैट विल गेट द लेंथी वीडियो। जैसे सबसे पहला इसका एग्जाम्पल आता है, लिखते हैं कई किताबें क्रॉनिक एनीमिया, लेकिन आपको क्रॉनिक एनीमिया नहीं याद करना है, आपको याद करना है पर्निशियस एनीमिया, क्योंकि क्रॉनिक एनीमिया आपको नहीं पढ़ाया जाता, पर्निशियस एनीमिया आपको पढ़ाया जाता है। कभी आपने विटामिन B12 पढ़ा होगा, उसकी डिफिशियंसी से होता है, बोन मैरो इनहिबिट हो जाती हैं जिससे हमारी ब्लड सेल्स नहीं बनती। दूसरा एग्जाम्पल है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये जरूर पढ़ा होगा, आपके टेक्स्ट बुक में भी है और हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के वीडियो में भी है। ग्लोमेरुलस किडनी में पढ़ा होगा, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तीसरा एग्जाम्पल है एडिशंस डिजीज, तो जब आप एडिनल कॉर्टेक्स पढ़ते हैं वहां पर ये बीमारी आपको पढ़ाई जाती है, दैट इज एडिशंस डिजीज। चौथी एग्जाम्पल है दैट इज हाशीमाटो डिजीज। हाशीमाटो आपने थायराइड में पढ़ना है, हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, यानी जाहिर बात है जब थायराइड सेल के ऊपर ये काम करना शुरू करेंगे तो थायराइड का सिक्रीशन घट जाएगा, तो उसी को हम हाशीमोटो डिजीज कहते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज या सुसाइड ऑफ थायराइड भी कहते हैं। तो 4 एग्जाम्पल हो गए आपके। अगला एग्जाम्पल है माइस्थीनिया ग्रेविस, ये भी आपने पढ़ा है, इट्स ए टाइप ऑफ मसल डिजेनरेशन है, लेकिन आप उस जगह पढ़ें जहां न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की बात की जाती है, वहां पर आपको ये आंसर मिल जाएगा। सर अगला एग्जाम्पल है रिमेटॉइड आर्थराइटिस, छठा एग्जाम्पल, ये भी हमने लोकोमोशन मूवमेंट में आर्थराइटिस में पढ़ा रखा है। सर 7वां एग्जाम्पल है डायबिटीज। सर ये सुन लीजिए, क्योंकि डायबिटीज को लेकर मिथ बहुत है, वो डायबिटीज जब आप पढ़ते हैं तो डिटेल में आपको पढ़ाया जाता है। डायबिटीज 2 प्रकार की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। तो डायबिटीज लिखने से पहले आपको लिखना चाहिए टाइप 1 डायबिटीज। जो टाइप 1 डायबिटीज है एंड दैट इज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटस, तो या तो आप टाइप 1 लिखें या IDDM लिखें। उसमें भी एक शब्द जुवेनाइल डायबिटीज, यानी सभी डायबिटीज ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है, सिर्फ जो जुवेनाइल है यानी बच्चा पैदा होते ही दूसरे दिन, चौथे दिन, 15 दिन बाद या जन्म से ही डायबिटीज का पेशेंट होता है, ये ऑटो इम्यून डिजीज है। तो इस जगह थोड़ा सावधान रहिएगा। और अंतिम एग्जाम्पल है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये बीमारी आपको जरूर पढ़नी चाहिए। अगर आपको थोड़ा ऑड लग रहा है कि नया शब्द बोला, लेकिन सर यस इट इज एन इंपॉर्टेंट और 3 बार एग्जाम में आ चुका है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है, एक ऐसी बीमारी है जहां हमारी इम्यून सेल जो न्यूरॉन होता है उसके ऊपर माइलिन शीथ पाई जाती है, उसको डीजनरेट कर देती है, यानी डीजनरेशन ऑफ माइलिन शीथ ओवर द माइनेटेड नर्व फाइबर यानी व्हाइट नर्व फाइबर। तो सर ये जो हमने 8 एग्जाम्पल आपको बोले ना सर, यही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 8 ही हैं, बहुत सारे हैं। ऑटोइम्यून डिजीज का हमारे पास कोई खास इलाज नहीं है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही खिलाफ काम करता है। ट्रीटमेंट के नाम पे हम इम्यून सप्रेसिव ड्रग्स देते जरूर हैं, क्योंकि इम्यून ही तो हमारे सिस्टम हमारे खिलाफ काम कर रहा है, तो हम उसको इनहिबिट कर देते हैं। तो यूजुअली कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज की जाती हैं इसमें, जो हमारी इम्यून सप्रेसिव ड्रग्स होती हैं। तो हम इस ड्रग्स के माध्यम से उन इम्यून सेल का एक्शन धीमा कर देते हैं, लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये है कि जब आपकी इम्यून सप्रेशन हो जाएगा
तो अन्य बहुत सारी बीमारियां आपके शरीर में आसानी से हो जाएगी। इसी वजह से जो आज हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड का, वो वास्तव में क्योर की तरफ नहीं है। वो सिर्फ एक इलाज हम कर जरूर रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि सर वो एक बहुत इफेक्टिव नहीं है। हम पेशेंट को किसी दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं जहां उसका इम्यून सिस्टम कमजोर हो रहा है, तो ही हैज मोर चांसेस फॉर वेरियस डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस। यस, दैट्स ऑल अबाउट ऑटो इम्यूनिटी। ये छोटा सा वीडियो, इसके 8 एग्जाम्पल अलॉन्ग विद डेफिनेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। हमारे इस तरह के छोटे छोटे वीडियो से आप जरूर जुड़ें, क्योंकि इन छोटे छोटे वीडियो से मैं आपके कई ऐसे सवाल सही कराऊंगा जो सवाल सामान्यतः लोगों के गलत हो जाते हैं। क्योंकि मैं फुल टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं एक छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ा रहा हूं जहां पे हमारा एक्सपीरियंस कहता है कि आप छोटी गलती कर सकते हैं। यस, स्टे कनेक्टेड एंड गुड लक।